हाय दोस्तों, वेलकम टू जॉब शिक्षा। थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल पे क्लिक करा और इस वीडियो तक आ गए। आज का टॉपिक है हमारा, जैसे कि इस पे लिखा हुआ है, ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये हमारी एक सीरीज जिसमें हम ऑफिस में क्या क्या होता है और ऑफिस के लिए आपको कैसे ज़्यादा प्रिपेयर बना सकते हैं, उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक है। तो ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आप एक पिक्चर देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे टॉप पर। कॉन्फ्लिक्ट का एक सीधा सा मतलब होता है, बहुत ही सिंपल मतलब होता है टकराव, कि किसी का किसी भी बात से किसी से टकराव हो सकता है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये एक आप इसको एक गाइड की तरह देख सकते हैं कि किस किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, किन किन वजहों से होते हैं, राइट। और उनको अवॉइड करने के लिए या उनको उन सिचुएशन से निकलने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ऑफिस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होना, आ, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ लड़ाई झगड़े ही होते हैं, लेकिन मन मुटाव बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि आप सब लोग एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें कैसे अवॉइड करें या उन सब चीज़ों को कैसे बचें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब अगर आप ये राइट साइड में पिक्चर देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज है जो आपको सच में, ऐसा नहीं है कि आपका अगर किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो इंसान परेशान होगा, सिर्फ आप भी इक्वली परेशान रहते हैं, आपका भी उतना ही दिमाग खराब होता है जितना सामने वाले का और का होता है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन किस किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं एक कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर? डिफरेंट पर्सनालिटीज, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया हूँ, आप एक हिंदी मीडियम से आए हैं। मैं जनरली बहुत सारी टीम में जब मीटिंग्स होती है तो इंग्लिश में ही बहुत सारी चीजें बोलता रहता हूँ, और आप जब बात करते हैं तो आप हिंदी में ही बातें करते रहते हैं। अब मुझे आपसे बात करनी थी, तो मैंने इंग्लिश की जगह आपको हिंदी की जगह, क्योंकि मुझे पता है आप प्रेफर करते हैं, तब भी मैंने आपको इंग्लिश में ही एक सवाल पूछा जान पूछ के। अब आप हिंदी में मेरे को जवाब दे रहे हैं, फिर भी मैं आपसे इंग्लिश में बोले जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मन ही मन में आपको लगेगा कि यार ये बंदा कैसा है, राइट। इसकी मतलब ये आप मेरी पर्सनालिटी ट्रेट की तरह ले लोगे कि मैं शो ऑफ करता हूँ, मेरे अंदर ईगो है। दैट इज वाई मेरे को पता है कि अगर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तब भी मैं उससे जबरदस्ती इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो ये पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं। हो सकता है कि मेरा नेचर ही ये हो कि मैं इंग्लिश में ही समझा पाता हूँ, हिंदी में मेरे को ढंग से वर्ड्स ना बोलने आते हो, कुछ ना आता हो। लेकिन ना आपको ये बात पता है ना मुझे ये बात पता है, तो इस वजह से हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है। कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से हो सकता है, ये हमारे पिछले वाले पॉइंट से भी रिलेटेड है। लेकिन कम्युनिकेशन एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पर अगर आप समझेंगे, मतलब बहुत ऊपर से या हाई लेवल से समझने की कोशिश करेंगे, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैंने आपसे क्या बात कही और वो आपको समझ भी आई या नहीं, ठीक है। लेट्स से कि टीम लीडर है हमारा, हम एक टीम में काम करते हैं, उस टीम लीडर ने मुझे एक काम बताया कि टीम को आज ये 4 चीजें बतानी है। अब मैंने आप लोगों को बताते बताते या टीम को बताते बताते या आप एक इंडिविजुअल है आपको बताते हुए उनमें से कोई एक पॉइंट गलती से भूल गया। इट्स नॉट नेसेसरी कि जानबूझ से भूला था, या मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया ताकि आपकी परफॉर्मेंस खराब हो। लेकिन होगा उससे क्या कि अब मेरे कम्युनिकेशन में गैप था, मैंने आपको कुछ कम बताया। अब जब रिजल्ट डिलीवर होंगे तो हो सकता है मैं सब कुछ कर दूं और आपके पॉइंट में कुछ ना कुछ कमी रह जाए। और उस टाइम पे फिर ये ऐसे निकल के आएगा कि मैं ये जानबूझ के चाहता था कि मैंने आपके साथ कम इन्फॉर्मेशन बताई, या कम्युनिकेशन गैप था हम लोगों के बीच में, जिसकी वजह से हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्योंकि इवेंचुअली हो सकता है टीम लीडर आपको बोले कि यार ये तुमने गलत काम कर दिया और इन्होंने सही करा है, राइट। तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देन कंपीटिंग प्रायोरिटीज एंड गोल्स, राइट। आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो आप सब लोग एक ही गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं। 20 लोगों की टीम होती है, 20 लोगों के सेम टारगेट्स होते हैं, लेकिन किसी को इंसेंटिव मिलता है, कोई किसी को वार्निंग मिल जाती है कि भाई तुमने काम ढंग से नहीं करा, और किसी को बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स मिल रहे हैं या बहुत अच्छे अच्छे बोनसेस मिल रहे हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। अब इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बहुत कॉम्पिटिटिव है तो कहीं ना कहीं आपके मन में फिर से ये आ जाता है कि यार मैं तो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा। इस तरीके की फीलिंग्स की वजह से आप लोगों के बीच में हो सकता है झगड़ा ना हो, कभी मुंह बोला झगड़ा ना हो कि आपने उससे जाके कुछ बोला, उसने आपसे आगे कुछ बोला, लेकिन मन ही मन में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एक सॉफ्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, उसको मैं पसंद नहीं हूँ, या उसको लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, आपको लगेगा कि यार मैं तो हमेशा बॉटम में रहता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिसोर्स लिमिटेशंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। लेट्स से मैं आपका टीम लीडर हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि यार आज स्ट्रेच कर लो अपनी शिफ्ट को, थोड़ा सा और लंबा कर लो क्योंकि मेरे पास 2 लोग कम है। आपने आज कर लिया, 2 दिन बाद मैंने फिर बोला यार आज मेरे पास 3 लोग कम है, आज थोड़ा सा और ज्यादा लंबा स्ट्रेच कर लो। तो अब इस वजह से आपका और मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत हाई चांसेस हैं कि यार ये बंदा बार बार आके हमारी शिफ्ट भगवाता रहता है और जो लोग नहीं है उनकी जगह पे हम लोगों को काम करना पड़ता है।
तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते काम कराने के लिए और टीम लीडर्स डिपेंडेंट हो जाते हैं, या मैनेजर्स आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, या आप उन पे डिपेंडेंट हो जाते हो, और उन कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, उन कमियों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि आपको लगता है टीम लीडर मेरी बात नहीं समझता, टीम लीडर को लगेगा यार ये कैसी टीम है, मेरी मेरी बात नहीं सुनती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पावर डायनामिक्स हायरार्कीज आ जाती हैं कई बार। कई बार क्या, ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये टीम लीडर तो अपने आप को अपना नहीं भगवान ही समझता है, यहाँ पे जो इसके मन में आता है वो करता रहता है और अपनी चलाता रहता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसकी वजह से आप उससे चिढ़ेंगे, वो उसको लगेगा कि, और कई बार कुछ लोग होते भी हैं जो अपनी पावर या ऐसी ईगो को दिखाते हैं कि मैं टीम लीडर हूँ तो तुम मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सब चीजें चलती रहती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हमें लगता है कि जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के दो चार तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। एक, आप कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, राइट। कैसे कर सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम लोग बहुत जल्दी डिसीजन पे आ जाते हैं कि यार मुझे ये बंदा पसंद नहीं है, इसने ऐसी बात करी वैसे बात करी। हम ढंग से सुन नहीं रहे होते कि यार इसकी प्रॉब्लम है क्या, ये क्यों ऐसी बात कर रहा है जिससे हम दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। कई बार होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब जिन बातों पे कॉन्फ्लिक्ट होता है उन बातों के पीछे एक ऐसा रीजन होता है जो बहुत ही जेन्युइन होता है, उस इंसान को शायद आपकी सच में हेल्प चाहिए हो, राइट। तो थोड़ा सा सुन के उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या है, एम्पैथी दिखाइए कि अगर उसकी जगह पे आप होते, आपके साथ ये सेम चीज हो रही होती तो आप कैसे बिहेव करते, क्या आप भी हेल्प मांगते, अगर हाँ आप भी हेल्प मांगते तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। रिजॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है क्विकली। लेट्स से मैं आपका टीम लीडर हूँ, हम लोगों के बीच में कोई बात हुई और मैंने आपको डांट दिया, मैंने आपको बोला कि यार तुम्हारा तो हर बार का है, तुम छुट्टी ले लेते हो फिर आके अपना काम पूरा नहीं करते एंड सो ऑन, और आपको बुरा लग गया क्योंकि मैंने ये दो लोगों के सामने बोल दिया था, और आपने भी मुझे पलट के जवाब दे दिया कि सर आप भी तो हमसे स्ट्रेच कराते रहते हो, तो अगर एक दिन हमने काम नहीं करा तो क्या हो गया, और आप बोल के चले गए। अब मुझे भी बुरा लग गया और आपको भी बुरा लग गया, हम दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये अपने आप को, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता, मैं इसकी प्रॉब्लम नहीं समझता। इस सिनेरियो में सबसे बेस्ट होता है कि आप खुद पहल करके, या आपका टीम लीडर पहल कर ले, या आप कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। आपको हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से सोचना है कि भाई मैं पहल कर लेता हूँ, जब मैं परेशानी में होता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए होती है, मुझे जल्दी जाना होता है, ये हेल्प करता है मेरी। टीम लीडर को ये सोचना चाहिए कि जब मेरी टीम नहीं होती और कुछ लोगों की जरूरत होती है तो ये मेरी हेल्प करता है, और जाके बात को रिजॉल्व कर लेना चाहिए, उसे ज्यादा घसीटना नहीं चाहिए। तो बात करने से ये सॉल्व हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप दे सकते हैं, राइट। आप टीम लीडर को बोल सकते हैं, इसी सिनेरियो को कंटिन्यू करते हैं तो आप टीम लीडर को जाके इनिशिएट कर सकते हैं कि यार मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था और मैंने गुस्से में आके बोल दिया एंड सो ऑन। लेकिन आपको भी ये समझना चाहिए कि मैं, आप जब भी बोलते हो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ, आप ऐसे चार लोगों के सामने मेरे को ऐसे बोल रहे हो तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल क्लियर होकर बताइए कि मैं आज अगर आपको मना कर रहा था, वही सेम एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, कि मैं अगर आज आपको मना कर रहा था तो वो इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मेरे घर पे प्रॉब्लम है, या मेरे एग्जाम है, मुझे जाना है, एक्स वाई जी, मेरी कोई भी कमिटमेंट है, राइट। तो उसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंटली अगर आप अपने टीम लीडर को बताएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो समझ जाते हैं। कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि यार तेरा एग्जाम है तो पेपर छोड़ के मेरे लिए टारगेट पूरा कर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखनी होती है। सेकेंड तरीका जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम इज नेगोशिएशन, राइट। कि आप जरूरी नहीं है आप हर बंदे के साथ ऐसे ही बॉन्ड शेयर करते हो जैसा हमने डिस्कस करा कम्युनिकेशन करने वाला, राइट। कई कई बार आप किसी से पहली बार मिले होते हैं तो काफी चीजें फॉर्मल चल रही होती है, वहां पे जाके आप ये नहीं बोल सकते अरे चल कोई बात नहीं आज हो गया ये वो, राइट। तो वहां आप नेगोशिएट कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। अब मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी प्रोजेक्ट पे बात चल रही थी, आपने बोला नहीं मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, और दूसरा बंदा बोल रहा है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, राइट। एक ये आप बोल रहे हो ए, दूसरा बोल रहा है बी, और आप दोनों आज पहली बार मिले हो, तो आप दोनों, ये भी नहीं है कि वो थोड़ी सी ईगो तो रहती है कि नहीं मैं तो जाके नहीं इसकी बात मानूंगा या मैं जाके इसकी बात नहीं मानूंगा एंड सो ऑन। तो इस केस में क्या करना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव शेयर करने की कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से बता दीजिए कि देखो मैं बी इसलिए बोल रहा हूँ, ये 3 पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है बी करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जब आप ऐसे बताएंगे तो सामने वाला भी बताएगा कि देखो मैं ए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये 4 पॉइंट है। अब अगर उसके 4 पॉइंट ज्यादा रेलिवेंट है और आपके 3 पॉइंट ही है सिर्फ रेलिवेंट, तो आप भी खुद सोचोगे कि चलो यार एक के साथ चलते हैं, इसकी बात मान लेते हैं। तो आप लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पे आ जाओगे, राइट। तो अपने ऑब्जेक्टिव शेयर करिए।
कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करिए, जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस करा कि भाई डिस्कस करिए क्या क्या ऑप्शंस हैं और उन दोनों को मिला जुला के, हो सकता है उसने अपने ऑप्शन ए में 4 पॉइंट बताया, आपने अपने ऑप्शन बी में 3 पॉइंट बताए, उन दोनों को मिला के आपने एक 5 पॉइंट का एक दूसरा ही ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन सी, कि हम ये करेंगे, राइट। तो ये भी हो सकता है। तो कॉमन ग्राउंड ढूंढिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये नहीं कि लड़ झगड़ के बैठ गए। कंसिडरेट कॉम्प्रोमाइज, राइट। अगर आपको लगा, जैसे फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करा, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा सही है, उसके पॉइंट्स रेलिवेंट है, तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने से किसी की कोई ईगो नहीं हर्ट होती। ऑफिस में आप सिर्फ काम करने के लिए गए हैं, आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कैसे होगा, एंड ये सब करने के लिए आपका माइंड ओपन होना चाहिए। अगर आप ईगोइस्टिक हैं, आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक रहता है, आप किसी की बात नहीं सुनते, तो आप ये सब नहीं कर सकते। ये एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा there are some other techniques that you can use to resolve your conflicts. One of them is collaborative problem solving, right? Let's say पिछले एग्जांपल लेके चलते हैं, आप प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वहां बहस हो गई कि मैं तो ये करूंगा और मैं वो करूंगा और ऐसे वैसे, और नहीं आई बात। अब या तो आप लोग लड़के एक दूसरे से अलग बैठ सकते हैं, तो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, या फिर आप लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, आपस में बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि अगर पर्सन ए ये बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं करूंगा, तो उसकी प्रॉब्लम समझिए, आप ये बोल रहे हैं मैं ये नहीं करूंगा, तो उतनी प्रॉब्लम बताइए, और फिर उन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करके जिस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं उससे आगे बढ़िए। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, ये बहुत अच्छी चीज होती है। लेट्स से मैं और आप सेम लेवल के हैं, ठीक है, आप भी मैनेजर हो, मैं भी मैनेजर हूँ, और हमारे वीपी ने हमें बोला कि तुम दोनों इस प्रोजेक्ट पे काम करो। अब हम दोनों सेम पेज पे नहीं आ पा रहे, और हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स पे आइडेंटिफाई कर ली है। तो इस केस में क्या करेंगे, आप किसी थर्ड पार्टी को बुला लीजिए, हो सकता है आप अपने वीपी को बुला लीजिए, या अपने नेक्स्ट लेवल सीनियर मैनेजर, एवीपी, किसी को भी बुला के उनसे प्रॉब्लम शेयर करिए कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। देन एस्केलेशंस को अवॉइड करिए। ये नहीं कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जाके आपने सीधा रोना शुरू कर दिया किसी मैनेजर के पास कि यार ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, या किसी को एस्केलेट ही कर दिया, ठीक है। कुछ होता नहीं है इन सब बातों से, जिनको आप एस्केलेट करते हैं कई बार वो आपकी बात समझ जाएंगे, लेकिन अगर ये एस्केलेशन आपके नेचर में आ गया तो फिर आपकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेगा, राइट। कि ये बार बार हर चीज को लेके ही एस्केलेट करने आ जाता है, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए। और इवेंचुअली लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो लोग चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें, अगर बात बात पे आप उनके पास पहुंच जाएंगे तो फिर उनको वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था। एंड देन प्रमोट रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। कई बार ना ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये मोस्टली ईगो की वजह से होते हैं, कि आपको मेरी बात नहीं सुननी, मेरे को आपकी बात नहीं सुननी, बात खत्म, ठीक है। अगर हम सामने वाले की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें और थोड़ा समझने की कोशिश करें कि यार ये क्यों कह रहा है ऐसा, या ये क्या बताना चाह रहा है, तो आधी प्रॉब्लम्स हमारी वहीं खत्म हो जाती है। ये अगर आप कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए भी ऐसे ही काम करेगा। तो ये कुछ और टेक्निक्स थी जिनको यूज करके आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। Now finally, thank you so much. This was the only content that we wanted to discuss. इस पूरी और ये सिर्फ ऑफिस में नहीं होगा, ये जर्नी आपकी कहीं भी कंटिन्यू करो, आपके घर में, आपके दोस्तों के साथ, आपके ऑफिस में, एंड कहीं पे भी आप जाते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके हर जगह होते हैं। ये बड़े ही कॉर्पोरेट सेटअप के एग्जांपल्स में फिट करके मैंने आपको बताया है, लेकिन सिनेरियोज यही होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपके इसलिए होते हैं, किसी को आपकी बात समझ नहीं आई, कभी आपने बदतमीजी कर दी, कभी किसी ने आपसे बदतमीजी कर दी, कभी आप लोगों की प्रॉब्लम्स मैच नहीं हो रही, एंड सो ऑन। तो इन सब चीजों को ध्यान में अगर आप रखोगे तो ये सब चैलेंजेस कभी नहीं आएंगे, और आप आराम से अपने कॉन्टेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक our videos, share this video if you want to, and subscribe to our channel. हमने ये बहुत सारी वीडियोस हैं जो डाल करता रहता हूँ, और अब हमने शॉर्ट्स बनाने भी शुरू कर दिए हैं, which I think will help you guys around these topics only. So please go ahead and watch them. Thank you so much and bye.